नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोरोना पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कोरोना, यह शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छूटने लगता है, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं। कैसे इसे मात दी जाए, पूरी दुनिया इसी जद्दोजहद में लगी है, मगर अभी तक कोई दवाई नहीं आई। इस वक्त पर लग रहा था कि कोरोना केस कम होने लगे हैं, लेकिन फिर से कोरोना का विस्फोट हो गया और अब आलम यह कि हर बीतते पल के साथ कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। वक्त बदला, मौसम बदला, लेकिन नहीं बदले तो हालात। सर्दियां आते ही कोरोना का कहर फिर से बढ़ गया है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, साथ ही मुश्किल भी बढ़ रही है। देश में कोरोना के आंकड़े डरा देने वाले हैं, लेकिन सरकार को अब भी लगता है लॉकडाउन कोई हल नहीं। लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में टीमें भेजने की तैयारी में जुटी है। बदलते मौसम, त्योहारों के सीजन और लापरवाही के कॉकटेल ने कोरोना वायरस को एक बार फिर से बेलगाम कर दिया है। कुछ वक्त पहले तक जिस कोरोना की रफ्तार को काबू में मान लोग बेपरवाह हो गए, सड़कों पर निकल पड़े थे, आज वही कोरोना न सिर्फ फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है, बल्कि डरा भी रहा है। दिल्ली में मामले थोड़े लास्ट 15 दिन की बात करें या 1 महीने की बात करें तो बड़े हैं, और वो कुछ एक जगह स्थिर हैं जो बढ़ के और उससे कम नहीं हो रहे हैं, जबकि देश में स्थिति ये है कि मामले ज़्यादातर जगह कम हो रहे हैं। तो ये चिंताजनक विषय है और इसकी वजह से हॉस्पिटल पे लोड्स भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब जो नए मामले आ रहे हैं वो करीब 5 या 10 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और जब वो क्रिटिकली इल होते हैं, अगर वो क्रिटिकली इल की स्थिति में पहुंचते हैं तो वो स्थिति अब वो आनी शुरू हो गई है कि हॉस्पिटल्स आर ओवरबर्डन्ड, एंड ऑल द हॉस्पिटल्स बी इट इन प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, दे आर ओवरबर्डन्ड। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की तादाद 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 45,209 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 501 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना की सबसे बुरी मार देश की राजधानी दिल्ली पर नजर आ रही है, जहां करीब करीब हर रोज 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। एक ही कारण नज़र आता है कि आना जाना ज़्यादा बढ़ा है और लोगों का सोशलाइजेशन बढ़ा है। फेस्टिवल हैं, चाहे मैरिजेज हैं या पार्टीज़ हैं, और लोग उग गए हैं शायद अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। तो यही वजह रही होंगी जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने दोबारा नियम सख्त कर दिए हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मास्क ना लगाने पर 2000 रुपए की जुर्माना राशि कर दी गई है, जो कि पहले 500 रुपए थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक क्या हो गया, आपका चालान कट रहा है। हाँ, चालान कट रहा है। क्या आपने मास्क नहीं लगाया था? मास्क लगाया था। इन लोगों ने जल्दी कैसे सांस लेने की नहीं तकलीफ हो सकते क्या? नहीं तो फोटो तो खींची होगी ना उन्होंने। ये आपको पता नहीं 2000 रुपए हो गया है? देखिए फोटो में तो आपकी साफ दिखाई दे रहा है कि आपने मास्क नहीं लगा रखा है। क्या कहेंगे? बाकी पब्लिक चलती रहे। 2000 मैं नहीं दूंगा आपको। 2000 और मैंने कोई
इस कोई गलत काम नहीं किया है। सांस लेने के लिए कोई भी मास्क ले सकता है कि नहीं ले सकता? मास्क लेने के लिए कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप जो है सांस लेने के लिए कोई नहीं ले सकता है। पर जिस रफ्तार से वायरस सर्दी के मौसम में पैर पसार रहा है, उसने एक बार फिर पंजाब की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 719 नए केस सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान पड़ोसी राज्य हरियाणा में 2666 नए केस सामने आए और 25 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। वापस सैलानियों से गुलजार हुई हिमाचल में तो कोरोना वायरस के आंकड़े और भी टेंशन देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर हिमाचल में 915 नए मरीज सामने आए और 29 लोगों की मौत हुई। त्योहारों के मौसम में भरे पड़े बाजार पहले ही कोरोना को दावत दे रहे थे और अब ताजा रफ्तार बताती है कि लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में पंजाब से लेकर हिमाचल तक की सरकारों को भी दिल्ली की तरह फिर से कड़े फैसले लेने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस बार हालात लॉकडाउन से भी ज्यादा डरावने हैं। मुसीबत फिर दिल्ली से ज्यादा है। दिल्ली से सटे जिलों में तो मानो कोरोना का विस्फोट जबरदस्त है। आंकड़ों के जरिए कोरोना की कुंडली खंगालने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इस बार किस रफ्तार से हरियाणा को डरा रहा है यह कोरोना। महीनों बाद कोरोना की मौजूदगी के बावजूद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन कातिल कोरोना ने ऐसा यू टर्न लिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब कोरोना के केस डरा रहे हैं। हर तरफ फिर भय का माहौल है। संक्रमण पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर भारत की बात करें तो अब तक कुल केस 90,97,507 हैं। पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव केस 4,42,608 है। पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा है, जबकि अब तक 85,21,617 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 1,33,282 मौतें हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में हाल बेहाल है। स्थिति काफी विकराल हो चुकी है। मैडम जी सब बोलते थे रात से, ऐसा नहीं है। माइक देख के, अरे माइक तो नहीं देखा हमने, ऐसा तो नहीं है। 10 मिनट से तो हम भी देख रहे हैं, अभी भी नहीं आप बोल रहे। देखो कितना पास खड़े लोग। मैडम स्पेस बना लो थोड़ा। जिम्मेदारी नहीं है आपकी? अरे जिम्मेदारी है मैडम जी, हम भी परेशान हैं, सब परेशान हैं इस टाइम। हाँ जी मैडम, चैनल तो न्यूज़ 18 है, आपको पता है ना कि इस पर भी वायलेशन पर भी जुर्माना है। तो फिर हम शॉपिंग ना करें, कुछ भी ना करें, मर जाए ऐसे ही। सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करनी पड़ेगी। कोविड से भी मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे, वो अपना काम नहीं करे। दिल्ली से सटे हरियाणा में कोरोना से हाहाकार है। खासकर एनसीआर के तहत आने वाले जिलों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण काफी तेजी से फैला है। हरियाणा में कुल केस का आंकड़ा 2,15,021 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 2,666 नए केस आए, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं। त्योहारों के बाद कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया है। इस स्थिति को संभालना जरूरी हो गया है। अब तक 2,163 मरीजों की मौत हो चुकी है, पर राहत की बात यह है कि 1,92,533 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। लॉकडाउन के वक्त भी सबसे ज्यादा केस इन्हीं जिलों में थे और अब भी यहाँ खतरा सबसे ज्यादा है। नवंबर में हालात बेकाबू होते गए। जब सब सामान्य नजर आने लगा था, तब केस बढ़ने से फिर कोरोना का डर बढ़ गया। दो ही रास्ते बचे हैं कोरोना को रोकने के लिए। एक है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। तो मैंने दूसरे रास्ते का मूड बनाया है। मैं सख्ती करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को वायरलेस मैसेज किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, सख्ती से मास्क डलवाएं।
स्थान स्थान पर नाके भी लगाएं और नाके लगाकर लोगों के चालान करें। जितने भी वो कर सकते हैं करें, सख्ती करना मेरी मजबूरी है। 15 नवंबर को हरियाणा में कुल केस 1,99,874 थे, जो 16 नवंबर को बढ़कर 2,02,027 हो गए, यानी 2,153 केस ज्यादा हो गए। 17 नवंबर को ये आंकड़ा 2,04,477 था, जो 18 नवंबर को 2,07,039 हो गया। 24 घंटों में कोरोना के 2,562 नए केस आ गए। 19 नवंबर को प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,09,251 हो गई, जो 20 नवंबर को 2,12,355 हो गई। 3,104 नए केस। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस रफ्तार से कोरोना फिर फैल रहा है। 21 नवंबर को कुल मरीजों का आंकड़ा 2,15,021 हो गया, जो एक दिन बाद बढ़ गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि फिर लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, बाकी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। लॉकडाउन करना एक ऑर्डर से किया जाना तो संभव है, कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण से कठिनाइयां कितनी आती हैं ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले हमने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन में बाजार बंद हो गए, उसमें फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। जब कारोबार बंद हो जाते हैं तो घर परिवार के लोगों को अपनी सामान्य व्यवस्था को चलाने में भी बहुत कठिनाई आती है। वो कठिनाई हम झेल चुके हैं, इसलिए वो न झेलनी पड़े, हम किसी और सख्ती की ओर जाए, वो उचित नहीं है। उचित यही है कि हम इस कोरोना को फैलने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक समूह वो इसका ध्यान रखे कि हमको इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी जरूरी चीजें हैं, डिस्टेंस बनाकर रखना, मास्क पहनना, इम्यूनिटी बूस्टर उसका उपयोग करना। हालात को भांपते हुए और आने वाले दिनों में मुसीबत का अंदेशा देखते हुए सरकार ने एनसीआर में कई जगहों पर रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। लेकिन हरियाणा ही नहीं, देवभूमि हिमाचल का हाल तो इससे भी बुरा है। हिमाचल में अब कोरोना की रफ्तार खौफनाक होती जा रही है। शनिवार को हिमाचल में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। 18 लोगों की मौत हो गई। खतरे को देखते हुए शिमला जिला प्रशासन ने रविवार को बाजार बंद रखने के आदेश तक दे दिए। साथ ही कुछ कड़े फैसले लिए जाने की भी उम्मीद है। देवभूमि हिमाचल में जिसका डर था, हुआ भी कुछ वैसा ही। कोरोना खौफनाक कातिल रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड 915 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की मौत हो गई। शिमला में सबसे ज्यादा 290 केस आए। बीते कुछ दिनों से लगभग हर रोज शिमला में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना के कुल 33,700 मामले हैं। 7,070 एक्टिव केस हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या 509। हिमाचल में भी कोरोना का कहर जो है लगातार जारी है। पिछले कल जो रात 9 बजे का जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था, उस हिसाब से जो है सबसे ज्यादा केस हिमाचल में आए हैं। ये आंकड़ा 900 से पार था और उसी के चलते अब ये फैसला लिया गया है कि बाजार जो है बंद किए जाएंगे। इस वक्त हम राजधानी शिमला का जो व्यस्तम जो इलाका है, जो बाजार है लोअर बाजार, यहाँ पर हम खड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा बाजार बंद है। जो प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं उसके अनुसार केवल जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। रविवार के दिन ये जो है कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिमला जिला प्रशासन ने रविवार को बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए। इस फैसले का व्यापक असर देखने को मिला। जरूरी सामान की दुकानों के अलावा पहाड़ों की रानी की सभी दुकानें बंद नजर आई। सोमवार को जयराम कैबिनेट की बैठक है। जानकारी के अनुसार सरकार और सख्ती की तैयारी में है। शहर भर के लोग सभी छोटे बड़े बाजारों में सन्नाटा देखा गया, तो कहीं पर मजदूर भी नजर आए। बाजार बंद होने से कुछ श्रमिक दिहाड़ी के लिए परेशान दिखे। जो ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हैं
उनके मालिकों का कहना है कि यह फैसला सही है, लेकिन ग्राहक कम होने से आमदनी कम हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशासन ने त्योहारों के सीजन के चलते बाजार खुला रखने का निर्णय लिया था। अब कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हर रविवार को एक बार फिर बाजार बंद रहेंगे, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। तो अब तो बाजार बंद है सर, बाजार बंद रहेगा तो हमारे को दिक्कत आएगी सर। हाँ, लेकिन रविवार का ही दिन केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ जा रही है यहाँ पे, क्योंकि इसलिए तो ये ठीक है लॉकडाउन। जानकारी के अनुसार कैबिनेट कुछ कड़े फैसले ले सकती है, जिसमें प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान 25 नवंबर तक बंद है, उन्हें अभी नहीं खोलने का फैसला हो सकता है। मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। बिना मास्क जो घूमते हैं, पहले 500 रुपए का चालान था, उसे बढ़ा दिया जाएगा और उसे शायद 1500 तक किया जा सकता है, जैसा दिल्ली सरकार ने बढ़ाया है। इसके अलावा भी कुछ और बंदिशें जो है लग सकती है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि भीड़ जो है, भले ही संडे है, यहाँ पर आपको आज भी जो है लोग झुंड में नजर आएंगे। कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब ये सख्ती जो है बरत रही है सरकार और प्रशासन। अब ये सख्ती जो है और बढ़ने की उम्मीद है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। कातिल कोरोना फिर कोहराम मचा रहा है। यूरोप, अमेरिका के बाद अब भारत में हालात काबू से बाहर होते दिखते हैं। पंजाब में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि किस रफ्तार से पंजाब में कोरोना कहर बरपा रहा है। पंजाब में फिर कोरोना का आतंक बढ़ रहा है। धीरे धीरे कोरोना एक बार फिर विकराल रूप धारण कर डरा रहा है। अब तक पंजाब में 1,45,667 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 600 से ज्यादा मामले आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में अब तक 4,595 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब तक कुल 1,34,511 मरीज ठीक भी हुए हैं और पिछले 24 घंटों में करीब 600 मरीज ठीक हुए हैं। नवंबर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अगर तारीख दर तारीख आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 नवंबर को पंजाब में कुल कोरोना केस 1,41,658 थे, जबकि 16 नवंबर को ये आंकड़ा बढ़कर 1,42,082 हो गया, यानी 24 घंटों में 424 केस बढ़ गए। 17 नवंबर को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पूरे पंजाब में 1,42,597 था, जो 18 नवंबर को बढ़कर 1,43,395 हो गया। मतलब 24 घंटों में 798 केस नए आ गए। 19 नवंबर को पंजाब में कोरोना के कुल संक्रमित मामले 1,44,177 थे। 20 नवंबर को ये संख्या 1,45,667 हो गई, यानी 1,490 नए मामले 24 घंटों में बढ़ गए। आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। डिपेंड करता हालात किहो ਜਿਹੇ ਨੇ। जेकर जिस तरह का नॉर्मलिटी इस ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जेकर इदों अंकड़ा ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोरोना फिर कोहराम मचा रहा है। पंजाब में आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। देखो परमात्मा करे काम ना होवे, केस बदल ही ना। ਅਸੀਂ जिस तरीके ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34,000 ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, 34,000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4,000 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ 3,000 ਨੂੰ 3500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। प्लस असी 4,000 नवी जी पैरामैडिकल स्टाफ की असी भर्ती भी कर ली है। तुहाडे सामने वो डॉक्टर भी ने, सारे होर ने, वो इस हफ्ते ज्वाइन कर जाएंगे। असी हर तरीके नाल प्रिपेयर्ड हाँ।
लेकिन कोरोना को हराने के लिए साफ सफाई, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये ही बचाव है और यही इलाज। कोरोना को हल्के में लेना जान पर भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना 2.0 यानी कोरोना पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पहले कोरोना के मामलों में कुछ गिरावट आई, लेकिन उसके बाद एकाएक त्योहारों के बाद मामले बढ़ते चले गए हैं और मुसीबत पूरे भारत के लिए है। लेकिन सरकार लॉकडाउन नहीं लगा पा रही, शायद आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक मंदी के कारण। कोरोना पार्ट 2 शुरू हो चुका है, तो बचकर रहिए कोरोना से, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।